दोस्तों अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है द बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और भी बहुत सारी थ्योरीज। इनमें सबसे पुरानी थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी को दिया गया जियोग्राफर और मैथमेटिशियन सर टॉलेमी के द्वारा 140 एडी में। इस थ्योरी में इसने कहा था कि अर्थ यानी हमारी जमीन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी को अप्रूव किया गया, यानी इस थ्योरी को लोगों ने मान लिया। ये थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लैमिटियर के द्वारा 1930s में, लेकिन जॉर्ज गैमगो ने इस थ्योरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, यानी बयान कर दिया। Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले सारी चीजें एक स्मॉल बॉल में मौजूद थी और उस स्मॉल बॉल का टेम्परेचर इनफिनाइट और इंडेफिनिट डेंसिटी थी। आज से तकरीबन 1500 करोड़ साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ जिससे इस बॉल के टुकड़े हो गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और आज तक इसके हिस्से होते रहे हैं और होते रहेंगे। और फिर इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, गैलेक्सीज, स्टार्स और कई चीजें बन गई जो आज यूनिवर्स में मौजूद है। और दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि बिग बैंग थ्योरी आज से तकरीबन 1200 करोड़ साल पहले हुई थी और अब कहा जाता है कि ये यूनिवर्स आज से पहले 1300 करोड़ साल पहले वजूद में आई थी। दोस्तों गैलेक्सी का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्टार्स के एक बड़े झुंड को गैलेक्सी कहते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि हमारे इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। इन्हीं गैलेक्सीज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, नॉर्मल गैलेक्सीज और रेडियो गैलेक्सीज। दोस्तों नॉर्मल गैलेक्सीज सेंटर में ब्राइट होती है और एज पे ग्रेजुअली डिम। नॉर्मल गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और ये इकट्ठे यूनिवर्स में चलते हैं। और दोस्तों नॉर्मल गैलेक्सीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी 3 पार्ट्स के हो गए हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, स्पाइरल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। और नॉर्मल गैलेक्सीज में 18% जो गैलेक्सीज है वो इलिप्टिकल है, 80% स्पाइरल और खाली 2% इरेगुलर है। दोस्तों इरेगुलर गैलेक्सीज यंगेस्ट गैलेक्सीज है और स्पाइरल गैलेक्सीज मिडिल एज्ड। और अगर इलिप्टिकल की बात करें तो वो काफी पुरानी गैलेक्सीज होती है। दोस्तों रेडियो गैलेक्सीज, ये गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में 170 बिलियन है और बड़ी गैलेक्सीज में तकरीबन 400 बिलियन सितारे होते हैं। दोस्तों अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो उसमें तकरीबन 100 बिलियन सितारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी ये एक ऐसी गैलेक्सी है जिससे हमारी अर्थ बिलोंग करती है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और हम इसको आकाश गंगा के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों ये था अल्फ्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।